हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ईडीयू अशोका। मैं हूं चंद्रेश पाठक और आज हम करेंगे यहाँ पे बेसिक मैथ का अपना चौथा लेक्चर। ठीक है ना। चौथे लेक्चर में हम लोग क्या क्या करेंगे, हम लोग पहले मैक्सिमा और मिनिमा निकालना सीखेंगे। मैक्सिमा मिनिमा निकालना सीखने के बाद हम लोग बेसिकली ग्राफ का स्टडी करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कॉपी और पेन आप लोग निकाल लो और हम लिखना शुरू कर दो जो मैं बोलता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले मैं शुरू करने के पहले मैं आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले बता देता हूँ जो आपको फ्यूचर में यूज आएंगे। ठीक है ना। फिजिक्स में भी उनका यूज आता है, मैथमेटिक्स में भी तो आता ही है ना। तो फिजिक्स में यूज करने के लिए मैं उसी पर्पज के लिए आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप कुछ कुछ फॉर्मूले नोट कर लो। फॉर्मूला अगर आपको कहीं दिया हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर दिया हुआ है तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। अगर कहीं आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है। ये कैसे आ सकता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर की जगह पे ही आप जहां प्लस बी है वहां पे आप माइनस बी पुट कर दो, देखो आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो ए स्क्वायर मिलेगा, बी स्क्वायर की जगह पे जब आप माइनस बी रखोगे तो स्क्वायर आपका पॉजिटिव हो जाता है, तो प्लस बी स्क्वायर रखेंगे मिलेगा। यहाँ 2a इंटू बी की जगह पे आप माइनस बी रखोगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला नंबर 1 हो गया, ये फॉर्मूला नंबर 2 हो गया। अब हम तीसरा फॉर्मूला देख लेते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब तो कितना मिलेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है। ये मिल जाएगा आपको। ठीक है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब अगर हमें फोर्थ निकालना हुआ, a माइनस बी का होल क्यूब निकालना हुआ, a माइनस बी का होल क्यूब निकालना हुआ तो क्या मिलेगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है। ये मिल जाएगा आपको। ठीक है ना। अब हम फिफ्थ फॉर्मूला अपना देखते हैं। अगर कहीं आपको दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसको आपको लिखना है तो ये क्या मिलता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है। इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो। आप लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलिए तो मैं इसको रब करता हूं और एक चीज मैं और आपको बता देता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक है। तो यहां मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मैं इक्वेशन लिखता हूं इस तरह से, तो आप कंफ्यूज मत करना, ये हमारा इक्वेशन लिखा हुआ है। ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर कोई इक्वेशन आपका दिया हुआ है y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये दिया हुआ है तो इसका रूट क्या क्या आएगा। अगर इसका आपको रूट लिखना है, रूट्स, तो इसको क्या करोगे आप, इसको जीरो से आप इक्वेट कर दो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये फंक्शन है आपका। ठीक है। ये फंक्शन आपका गिवन था, ये आपका इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन का अब आपको रूट निकालना है। तो यहाँ पे x के दो रूट आते हैं। अगर x1 अगर आप देखते हो तो माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है। ये x1 आता है और x2 क्या आता है, माइनस बी प्लस यहाँ पे अब माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड विथ 2a। ठीक है। ये आपका क्वाड्रेटिक का रूट आता है। अगर कहीं पे आपको ये इक्वेशन गिवन है, ये इक्वेशन कहीं पे अगर आपको गिवन है
तो उसका रूट आप निकाल सकते हो कि इसका रूट कितना आएगा। रूट बोलने का मेरा मतलब है कि किस x की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन, ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होगा। मीन्स अगर ये वैल्यू आप x की यहाँ पे रख दोगे तो ये फंक्शन 0 हो जाएगा। अगर x की ये वैल्यू आप यहाँ पे रख दोगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यही रूट का मतलब होता है। इसको आप फटाफट लिख लो, फिर हम लोग डायरेक्टली मूव करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा पे। ठीक है, लिख लिया होगा आप लोग। चलो एक क्वेश्चन मैं क्वाड्रेटिक पे आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसके आपको what are the roots of equation, what are the roots of equation। तो इसका सोल्यूशन आपको बताना है कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या क्या आएंगे। फटाफट आप निकालो, फिर मैं बताता हूँ। चलो मैं बताता हूँ आपको। अब अगर इसके रूट्स आपको निकालने हैं x1, तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आप इसको कंपेयर कर लो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर लो इक्वल टू 0। इससे कंपेयर कर लो तो a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3, b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बताओ, 2, और c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -5। ठीक है, -5 मिल जाएगी। अब सारी वैल्यूज आप रख दो, ठीक है ना, सारी वैल्यूज आप रख दो रूट्स में, -b प्लस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड विथ 2a, यही तो होता है। अब x1 की वैल्यू निकालने के लिए b की वैल्यू रख दो, तो -2 प्लस रूट अंडर b स्क्वायर मिलेगा आपको 4 माइनस, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 4ac, 4 इंटू a की वैल्यू 3, c की वैल्यू -5, ये रख दिया आपने, डिवाइडेड विथ 2a, 2 इंटू 3। ठीक है, ये मिल जाएगा -2 प्लस रूट अंडर, अब कितना मिलेगा बताओ आप, 4। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 60 डिवाइडेड विथ 6। तो ये कितना मिल गया, -2 प्लस रूट अंडर 64 डिवाइडेड विथ 6, कितना मिल गया, 64 का आप करोगे तो 8 मिलेगा आपको, -2 प्लस 8 डिवाइडेड विथ 6, तो ये कितना मिल जाएगा आपको, 6 डिवाइडेड विथ 6 मिलेगा, ये कितना मिल जाएगा, 1। एक रूट आपको कितना मिल गया, 1 मिल गया। अब हम इसका दूसरा रूट निकालते हैं, x2 भी आप जानते हो। अब यहाँ पे जहाँ पे प्लस था वहीं पे क्या हो जाएगा, माइनस। तो मैं सेम चीजें लिख देता हूँ, मैं यहाँ से लिख देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ से, क्योंकि यहाँ तक का प्रोसेस आपका बिल्कुल सेम है, सिर्फ प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, सिर्फ प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बस इतना सा चेंज आएगा। तो सभी प्रोसेस आपका यहाँ तक सेम है, तो यहाँ तक यहाँ से मैं आगे लिखता हूँ, ठीक है। तो कितना मिलेगा, -2 माइनस रूट अंडर 64 डिवाइडेड विद कितना मिलेगा, 6, यही तो मिलेगा। अब -2 माइनस 8 डिवाइडेड विद 6, 64 का रूट अगर आप निकालोगे तो 8 मिलेगा आपको, ठीक है। तो कितना मिल गया, -10 डिवाइडेड विद 6, तो कितना मिल गया, -5/3। ये आपके दो रूट्स आ गए, ठीक है ना, एक रूट यहाँ पे और एक रूट यहाँ पे। ये है आपका x1 और ये है आपका x2। आ गया समझ? तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो। इस तरीके से आप किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का आप रूट निकाल सकते हो, ठीक है। चलो अब मैं रब कर रहा हूं। अब हम लोग डायरेक्टली मूव करते हैं मैक्सिमा मिनिमा पे, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा समझने के लिए सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन आना जरूरी है। डिफरेंशिएशन आएगा तभी आप मैक्सिमा मिनिमा आप निकाल पाओगे, ठीक है ना। और अगर डिफरेंशिएशन आपको नहीं आता है तो लेक्चर अपलोड हो चुका है बेसिक मैथमेटिक्स में। आप प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पे जाओ, EDU अशोका, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में आप बेसिक मैथ पे जाओ,
बेसिक मैथ में आपको जो सेकंड लेक्चर मिलेगा वो क्या है, डिफरेंशिएशन पे है। तो वहां से आप देख सकते हो कि डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन क्या होता है और हम उसको कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे अब हम देखते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोसेस हम क्या करते हैं, प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं। प्रोसेस हमारा क्या है, हम कोई फंक्शन अगर y इक्वल टू मान लो कोई फंक्शन दिया हुआ है इस तरीके से, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर मैं ले लेता हूं, इससे आप मेडिकल वाले आप लोग डरना मत, एफ ऑफ एक्स क्या लिख दिया मैंने, ये क्या है ना, एफ ऑफ एक्स जो है ये फंक्शन है, ठीक है, एक्स का कोई फंक्शन है। जैसे यहाँ पे क्या हो सकता है, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 ऐसे टाइप का हो सकता है, एक्स का कोई भी एक फंक्शन है, ठीक है। तो इसी को हम मान लेते हैं ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। तो रूल नंबर 1 क्या होता है, आप सबसे पहले dy बाई dx निकालो, ठीक है। रूल नंबर 2 dy बाई dx, दूसरा प्रोसेस में दूसरा स्टेप जो हमारा रहेगा, दूसरे स्टेप पे आप क्या करोगे, इसको 0 से इक्वेट करो एंड कैलकुलेट द रूट, एंड कैलकुलेट द रूट, रूट आप कैलकुलेट करो, ठीक है, रूट आप कैलकुलेट करो। नंबर 3, अब उसके बाद क्या करो, आप रूट कैलकुलेट करने के बाद d2y बाई dx स्क्वायर निकालो, मीन्स इसको एक बार और आप डिफरेंशिएट करो और उसको चेक करो, इसको आप निकालो, इसको आप कैलकुलेट करो, और तीसरे में क्या, चौथे स्टेप में क्या करो, आप उसको चेक करो, इफ d2y बाई dx स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 आता है, किस पे, dy बाई dx की जो आपने रूट निकाला था उसकी किसी वैल्यू के लिए, dy बाई dx का जो रूट आया था उसकी किसी वैल्यू के लिए अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है तो क्या होगा, इसको जब आप 0 करके निकालोगे तो कुछ रूट्स आएंगे उसके, हमने मान लिया वो रूट्स आते हैं x1 और x2, ऐसा हमने मान लिया 2 रूट आते हैं। तो ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है एट x इक्वल टू x1 पे, जो हमने यहाँ पे रूट निकाला था x1 और x2, उसमें x1 पे ये ग्रेटर देन 0 आता है, देन देयर विल बी ए मिनिमा, अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है तो देयर विल बी अ मिनिमा, ठीक है, देयर विल बी अ मिनिमा एट x इक्वल टू x1, ठीक है। और अगर यहीं पे d2y बाई dx स्क्वायर अगर ये लेस देन 0 आता है, देन एट x इक्वल टू x2, देन there will be a maxima at x इक्वल टू x2, x इक्वल टू x2 पे क्या आएगा, इस केस में मैक्सिमा आएगा। अब अगर आपको पूछी जाती है व्हाट इज मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी जाती है, तो फिफ्थ स्टेप में आप क्या करोगे, फॉर मैक्स वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फॉर मैक्स वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मैक्स वैल्यू ऑफ द फंक्शन के लिए आप क्या करोगे, जिस पे वैल्यू मैक्सिमम आ रही थी, मैक्सिमम किस पे आ रही थी, x इक्वल टू x2, पुट x इक्वल टू x2 in the equation, in the function, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है फॉर मिनिमम
वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू लिखा हुआ है मैंने, और यहाँ पे ये ऑफ है, वैल्यू ऑफ, ठीक है। फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन की मिनिमम वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, पुट x इक्वल टू x1 इन द फंक्शन। यही प्रोसेस हम यहाँ पे करते हैं। तो इस प्रोसेस को आप पूरा नोट डाउन कर लो एक बार, फिर मैं आपको बताता हूं कि आप इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, ठीक है। प्रोसेस को आप फटाफट नोट डाउन कर लो। चलो, कर लिया होगा आपने। अब मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूं कि आप मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालो, ठीक है ना। मैक्सिमा और मिनिमा आप निकालोगे कैसे, तो सबसे पहले आप फटाफट इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो। यही जो हमारा फंक्शन है इसी को हम मान लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो आप लोग ट्राई करो जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, उसके बाद आप सोल्यूशन देखना। तो अगर मैं इसको बोल दूं क्वेश्चन नंबर 1 बोल दूं, और इसका मुझे क्या लिखना है, सोल्यूशन लिखना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसका मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, तो मैं इस फंक्शन का सबसे पहले क्या निकालूंगा, dy बाई dx मैंने निकाला, तो कितना आ गया बताओ आप। यहां पे आप -3x कर दो, है ना, इसको -3x कर दो, अदरवाइज आपकी वैल्यू इमेजिनरी आने लगेगी। इमेजिनरी ना आए इसलिए मैंने इसको -3x किया है, ठीक है। तो यहाँ पे dy बाई dx निकालोगे तो क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर -3, ठीक है, 3x स्क्वायर -3, यही तो मिलेगा। अब dy बाई dx को आप किससे इक्वेट कर दो, 0 से, जो हमारा सेकेंड प्रोसेस था। dy बाई dx इक्वल टू 0, तो dy बाई dx कितना है हमारा, 3x स्क्वायर -3 इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू -3 इधर जाएगा तो 3 मिलेगा, और ये वैल्यू इससे डिवाइड हो जाएगी, तो 3 इससे डिवाइड हो गया, 3 को इधर ले गए, फिर हमने 3 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये कितना मिल गया, 1। अब इसको अगर आप रूट निकालोगे, एक्स स्क्वायर का अगर आप रूट निकालोगे तो x इक्वल टू +1 और -1 आएगा, ठीक है, +1 और -1 आ गया। अब क्या करो, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो, ठीक है, जो वैल्यूज आई हैं x की। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, आपको d2y बाई dx स्क्वायर निकालना है, d2y बाई dx स्क्वायर निकालना है। तो d2y बाई dx स्क्वायर निकालने का मतलब इसी फंक्शन को एक बार और आप क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। एक बार और अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आएगा बताओ आप, इस फंक्शन का क्या आएगा, डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे तो कितना मिलेगा आपको बताओ, 3 इंटू 2 इंटू एक्स, यही तो मिलेगा, तो कितना मिल गया, 6x। अब क्या करेंगे हम, ये हमारा d2y ओवर dx स्क्वायर मिल गया, तो इसको यहां पे मैं लिखता हूं d2y बाई dx स्क्वायर कितना मिल गया मुझे, 6x। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब मैं चेक करूंगा कि d2y ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू क्या है इन वैल्यूज पे, ठीक है। तो अब मैं चेक करता हूं, एट x इक्वल टू +1, x इक्वल टू +1, d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है, d2y बाई dx स्क्वायर कितना आ रहा है बताओ आप, 6 इंटू 1 दैट इज 6। पहला मैं इसको चेक करूंगा, ठीक है। सो वी कैन से दैट at x equal to 1 d2y by dx square is greater than 0, greater than 0 है, then at x equal to 1 there will be a मिनिमा। क्या होगा यहाँ पे, मिनिमा होगा, x इक्वल टू 1 पे मिनिमा होगा। और अगर हमें मिनिमम वैल्यू निकालने हैं, मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी बताओ आप, मिनिमम वैल्यू ऑफ y की मिनिमम वैल्यू अगर आपको निकालनी है
तो y की जगह पे इसकी x की जगह पे आप क्या कर दोगे 1 पुट कर दोगे, जिस पे हमारा मिनिमा आया है वो वैल्यू आप पुट कर दोगे। तो कितनी आएगी 1 पावर 3 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा -1। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई आपकी -1 आ गई। अब सेकंड हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे एट जितना भी हमारा रूट आया सब पे हम चेक करेंगे। अगर हमारा 3 रूट आता तो हम तीनों पे चेक करते, ठीक है। एट x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कितना मिलेगा 6 इंटू -1 मिलेगा यहाँ पे, तो कितना मिल गया -6। तो यही हम फिर से रिपीट करेंगे क्या, सो वी कैन से दैट, सो वी कैन से दैट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0 एट x इक्वल टू -1, then at x equal to -1 there will be a मैक्सिमा। क्या होगा, मैक्सिमा होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको निकालनी है, मैक्स वैल्यू x की जगह पे आप -1 पुट कर दो तो कितना मिल जाएगा -1 होल क्यूब -3 इंटू -1 प्लस 1, यही तो मिलेगा। 3 का क्यूब करोगे आप तो ये -1 मिलेगा और यहाँ पे मिल जाएगा +3 प्लस 1, तो कितना आ गया 3 आ गई। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी, ठीक है। इस तरीके से आप मैक्सिमम मिनिमा निकालते हो। फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं कुछ। चलो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ डिफरेंट टाइप का दिया हुआ है, ठीक है ना, उससे हम निकालेंगे। देखते हैं हमारा मैक्सिमा आता है या मिनिमा आता है, जो भी आता है वो किस वैल्यू पे आता है और उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या आती है, ये सब हमें निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, y एज ए फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है 1/x² -5x + 6, ये दिया हुआ है। आपको बताना है व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमम इफ देयर। अगर मैक्सिमा और मिनिमा प्रेजेंट हैं तो उनका पॉइंट क्या है, ठीक है। एंड फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ठीक है। एंड फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, तो इसका सॉल्यूशन आपको करना है। अब आप फटाफट से सॉल्यूशन करो और बताओ मुझे कि क्या आएगी वैल्यू, ठीक है। चलो कर लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। ये हमारा फंक्शन गिवन है y इक्वल टू 1/x² -5x + 6। अब इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करने जाओगे तो ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो क्या करो आप ये वाले फंक्शन को, इस वाले फंक्शन को आप मैक्सिमा और मिनिमा निकाल लो, इसका मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट कर लो और जिस पॉइंट पे इसका मैक्सिमा होगा उस पॉइंट पे इस फंक्शन का क्या होगा मिनिमा आएगा, और जिस पॉइंट पे इसका मिनिमा आएगा इस फंक्शन का उस पॉइंट पे y का क्या आएगा मैक्सिमा आएगा, क्योंकि ये डिवाइड में है।
तो अगर डिवाइड में दिया हुआ है तो इस फंक्शन का आप मैक्सिमा और मिनिमा निकाल लो, उसके बाद आप देखो कि क्या वैल्यू आती है हमारी y के मैक्सिमा और मिनिमा के। ठीक है, तो मैं इस फंक्शन को ले लेता हूं, मैंने मान लिया ये y1 है मेरा। y1 कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये आ गया। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा, क्या करूंगा, मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा, इसका मैं मैक्सिमा मिनिमा निकालने जा रहा हूं। तो dy1 बाई dx तो कितना मिलेगा, 2x माइनस 5। ठीक है, अब इसको मैं इक्वेट कर दूंगा 0 से, तो 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। x कितना मिल गया, 2.5, x मिल गया हमारा 2.5। अब इसको मैं डबल डिफ्रेंशिएट करूंगा, अगर मैं डबल डिफ्रेंशिएट करूं d2y1 बाई dx स्क्वायर तो कितना मिलेगा आप बताओ, सिर्फ 2 मिलेगा आपको। अब हम क्या बोल सकते हैं, एट x इक्वल टू 2.5, एट x इक्वल टू 2.5 d2y1 बाई dx स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ये क्या है, 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा है देन at x equal to 2.5 there will be a minima of the function। यही तो होगा, there will be a minima of the function। अब मिनिमा हमारा किस पे आएगा, x इक्वल टू 2.5 पे। अब अगर हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, इसकी देन मिनिमम वैल्यू ऑफ y1 y1 इक्वल टू क्या रख दो आप, 5/2 आप रख दो, 2.5 क्या आप लिखोगे 5/2, तो 5/2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5/2 प्लस 6, यही मिलेगा। तो यहाँ क्या मिल जाएगा 25/4, यहाँ मिल जाएगा 25/2 प्लस 6, यही तो मिलेगा। अब यहाँ पे वैल्यू निकाल लो आप, 50 माइनस 25 तो माइनस 25/4 प्लस 6 -1/4 मिल जाएगा। ठीक है ना, -1/4 मिल जाएगा ये आपका। ठीक है, ये वैल्यू मिल जाएगी। अब यहां पे मैं बताता हूं जो रिमेनिंग सोल्यूशन है आपका। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, ये वैल्यू मिल गई मेरी y1 की, तो y1 की वैल्यू कितनी है, -1/4। देन ये कितनी वैल्यू है, इसकी मिनिमम वैल्यू है। देन मैक्स वैल्यू of the given function y at x equal to 2.5। मैक्स वैल्यू आपको निकालनी है, तो 1 डिवाइडेड विथ 1/-1/4 आप यहाँ पे रख दो, तो कितना मिल गया आपको, -4। तो ये क्या आ गई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई, जो हमारा ये फंक्शन गिवन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारी आ गई। ठीक है ना, तो अगर कभी आपको डिवाइड में दिया हुआ है तो उस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं। चलो अब मैं इसको रब करता हूं और एक क्वेश्चन मैं और बताता हूं आपको मैक्सिमम मिनिमा पे। क्वेश्चन, ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है आपको, एक रेक्टेंगल है कोई भी रेक्टेंगल हो सकता है जिसकी पेरीफेरी दी हुई है, पेरीफेरी इज 100 मीटर। what should be
what should be the length and width of rectangle side so that the area is मैक्सिमम एरिया के लिए हमें बताना है कि इसके विड्थ और लेंथ कितनी होनी चाहिए। इसको मैंने मान लिया ये हमारा है x, मान लिया हमने इसको x मान लिया हमने यहाँ तक की डिस्टेंस को, और इसको हमने मान लिया y, यहाँ तक की जो डिस्टेंस इसको हमने क्या मान लिया y। तो x और y से आप इसका आप सॉल्यूशन लिखो। सॉल्यूशन पहले आप खुद से ट्राई करो, फिर मैं इसको बताता हूँ। कर लिया होगा ट्राई? चलो अब मैं बताता हूँ इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, अगर आप इसकी लेंथ और विड्थ, अगर आप इसकी पेरीफेरी को लिखो तो कितना मिलेगा x, और ये भी x है तो 2x प्लस y, और y दोनों है तो 2y इक्वल टू कितना मिल गया 100। तो x प्लस y कितना मिल गया 50 मिल गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। अब इसका अगर एरिया निकालना है, आपको एरिया निकालना है, एरिया निकालना है तो क्या मिलेगा लेंथ इंटू विड्थ, यही तो मिलता है x इंटू वाई। अब y को क्या करो आप x से रिप्लेस कर दो। x फॉर्मूला 1 से आप क्या लिख सकते हो, यहां से y अगर निकालना हुआ तो 50 माइनस एक्स लिख सकते हो आप, 50 माइनस एक्स लिख सकते हो आप, लिख सकते हो ना। इसको मान लो आप, ये हमारा एरिया हो गया। अब अगर हम एरिया देखें तो कितना आ जाएगा बताओ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 50x, यही तो मिलेगा। अब हमें क्या करना है, इसका हमें क्या निकालना है, मैक्सिमा निकालना है। ये हमारा एक फंक्शन मिल गया, ये हमारा एरिया का फंक्शन है। अगर इसका मैक्सिमा निकाल लेंगे तो वही हमारा मैक्सिमम एरिया होगा, ठीक है ना। तो इसका मैक्सिमा अगर हम निकालें तो हम क्या करेंगे, dA बाई dx निकालेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस 2x प्लस 50, यही तो मिलेगा। अब हम dA बाई dx को किससे इक्वेट कर देंगे, dA बाई dx को हम इक्वेट कर देंगे 0 से, तो कितना मिलेगा माइनस 2x प्लस 50 इक्वल टू 0। x इक्वल टू कितना मिल जाएगा 25 मिल जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेना, सिंपल सा सोल्यूशन आएगा इसका, x इक्वल टू 25 आ जाएगा, ठीक है ना। x इक्वल टू 25 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको डबल डिफरेंशिएट करूंगा, d2 a बाई डी एक्स स्क्वायर। अगर मैं ये निकालूं तो कितना आएगा -2, और ये क्या है, देन वी कैन से दैट d2, क्या बोल सकते हैं हम, d2a बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है, लेस देन 0 है। लेस देन 0 पे क्या आता है, मैक्सिमम आता है। देन एट x इक्वल टू 25 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमा का पॉइंट है। और अगर हमें मैक्सिमम एरिया निकालना हुआ, ए मैक्स कितना होगा बताओ आप। इसी फंक्शन में जो आपका फंक्शन गिवन है, इसी में आप क्या रख दो, x इक्वल टू 25 रख दो, तो कितना मिलेगा माइनस ऑफ 25 स्क्वायर प्लस 50 इंटू एक्स की जगह पे आप क्या रखोगे 25, यही तो रखोगे। अब इसकी वैल्यू आप निकाल लो क्या आएगी, ठीक है। तो अब अगर a मैक्स आपको निकालना है, a मैक्स तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 25 का स्क्वायर 625 आएगा, 625, ये क्या आएगा माइनस में आएगा, और 25 को इससे आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा 125 0, यही मिलेगा ना, 125 इंटू 0 यही मिलेगा। अब इसमें से आप इसको माइनस कर दो तो कितना मिलेगा 5, 4 माइनस 2 2, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा 11 6 5। ए मैक्स कितना मिल गया 525 मीटर स्क्वायर,
ठीक है। अब हम अगर इसकी साइड देखें, साइड्स अगर हमें निकालना हुआ साइड्स, तो x इक्वल टू कितना मिल गया हमें, 25 मिला ही हुआ है। और y हम कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रख दो, पहला जो फॉर्मूला आपने माना था। तो 25 प्लस y इक्वल टू 50, तो y इक्वल टू कितना मिल गया 25, 625 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, 625 आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से 10 होगा, 10 में से 0 ले जाओगे 5 मिलेगा आपको, 4 माइनस 2 मिलेगा यहाँ पे आपको, और यहाँ पे क्या मिलेगा 12 माइनस 625 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका विड्थ हो गया, ये लेंथ हो गई, ठीक है ना, और इसका मैक्सिमम एरिया ये आ गया। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा, ठीक है ना। फटाफट आप इसको नोट डाउन करो, फिर मैं क्वेश्चन और करवाता हूं आपको। नोट डाउन कर लो आप लोग फटाफट। चलो अब मैं इसको रब करता हूं और आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, ये दिया हुआ है आपको। आपको बताना है कि वेलोसिटी मैक्सिमम या मिनिमम होगी और किस टाइम पे, वेलोसिटी अगर मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी तो किस टाइम पे होगी, और वेलोसिटी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये दो चीजें आपको बतानी है। तो वी मैक्स आपको कैलकुलेट करना है, और अगर वी मिन भी होगा तो आपको मिनिमम भी कैलकुलेट करना है, अगर होगा तो, अगर नहीं होगा तो आपको नहीं कैलकुलेट करना है, दोनों में से जो भी होगा वो कैलकुलेट करना है। और आपको टाइम बताना है किस टाइम पे ये मैक्सिमम या मिनिमम हो रहे हैं, ये चीज बताना है आपको। तो इसको आप सॉल्व करो, फिर मैं आपको सोल्यूशन बताता हूं। तो यहां पे अगर हम देखें, पहले आप सॉल्व कर लो, चलो कर लिया होगा। अब मैं अपना सोल्यूशन बताता हूं। आप वी स्क्वायर, वी इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 आपको गिवन है। अब आप क्या निकाल लो, dv बाई dt निकाल लो आप यहां से, तो कितना मिल जाएगा आपको 2t माइनस 3, ये मिलेगा आपको। अब आप dv बाई dt को 0 से इक्वेट कर दो, यही तो आप करते आ रहे हो, 0 से आप इक्वेट कर दो, तो 2t माइनस 3 इक्वल टू 0, ये मिल जाएगा आपको। अब यहां से अगर आप t निकालोगे तो कितना मिल जाएगा आपको 3/2, इसको मान लो 1, ठीक है। अब आप इसको डबल डिफ्रेंशिएट करो, d2v बाई dt स्क्वायर निकालो आप, d2v बाई dt स्क्वायर निकालोगे तो क्या आएगा 2 विच इज ग्रेटर देन 0। आप क्या बोल सकते हो, d2v बाई dt स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एट t इक्वल टू 3/2। 3/2 पे भी ये ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट आ गया, तो सारी वैल्यू के लिए ये ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो ये वैल्यू आ गई, ये क्या होगा, ग्रेटर देन आपका 0 होगा। अब ग्रेटर देन अगर 0 होगा तो इस पे क्या मिलेगा आपको, मिनिमा मिलेगा, मिनिमा मिलेगा आपको, इस पे क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। तो v मिनिमम अगर आपको निकालने हैं, v मिनिमम अगर आपको निकालने हैं तो क्या मिल जाएगा आपको 3/2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3/2 प्लस 2, यही मिलेगा। 9/4 माइनस 9/2 प्लस 2, तो कितना मिल जाएगा आपको 9/4, 2 माइनस 9/4, यही तो मिलेगा 2 माइनस 9/4, ठीक है। तो अब ये कितना मिल जाएगा आपको, निकालोगे आप तो -1/4 मिल गया मिनिमम वेलोसिटी। v मिनिमम कितना मिलेगा आपको, ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू मिल गई। और किस टाइम पे मिलेगी, टाइम आपका क्या होगा 3/2 सेकेंड पे, ठीक है। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, ये हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा का यूज हो गया, इसको हम बहुत जगह पे अपने फिजिक्स में हम यूज करेंगे, ठीक है ना। अब हम सीधे चलते हैं ग्राफ की तरफ, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ग्राफ, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं। अब हम लोग देखेंगे ग्राफ, कैसे हम प्लॉट करें ग्राफ को, वो चीज हम लोग देखेंगे और सीखेंगे, ठीक है ना। तो अब हम यहां पे शुरू करते हैं अपना ग्राफ। सबसे पहले लाइन,
लाइन का ग्राफ हम देखते हैं। तो अगर कोई लाइन दी हुई है आपको y इक्वल टू एम एक्स, ठीक है, तो इसका ग्राफ क्या आता है, जीरो से पास करता है और कोई इसका स्लोप होता है। अगर ये एंगल थीटा है तो हम क्या बोल देते हैं, m इक्वल टू tan थीटा, ये हम बोल देते हैं, ठीक है ना। या तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एम इक्वल टू tan थीटा, ये क्या होता है, इसका स्लोप होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है। ये पहला टाइप हमारा हो गया। अब अगर इसी में हम दूसरे टाइप में, अगर इसी में हम कुछ इस टाइप से कर दें, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हम ऐड कर दें इसमें, तो क्या होगा, हमारी जो यही लाइन है, ये थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगी इस तरीके से, और ये वाली लेंथ हमें कितनी मिल जाएगी, ये वाली लेंथ जो हमने ऐड किया है इसमें c मिल जाएगी। और इसका अगर आप अभी भी एंगल देखोगे तो वही रहेगा थीटा, एंगल क्या रहेगा, वही थीटा रहेगा। तो अगर आप स्लोप निकालोगे, स्लोप, तो ये क्या होगा, dy बाई डी एक्स मिलेगा, और ये क्या होगा, tan थीटा के इक्वल होगा, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, m के इक्वल होगी, ये आपका स्लोप मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर आप ऐड करते हो तो लाइन क्या होती है, ऊपर शिफ्ट हो जाती है। उसी तरीके से आप देखो तीसरा पार्ट, अगर आप लाइन में कुछ माइनस कर दो, अगर y इक्वल टू एम एक्स है, इसमें आप माइनस सी कर दो, तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये जो लाइन है ये आपकी नीचे शिफ्ट हो जाएगी, कुछ ऐसे हो जाएगी, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी। माइनस करने के बाद ये माइनस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, और यहाँ पे क्या होगा, ये एंगल थीटा ही रहेगा, तो स्लोप हमारा चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन स्लोप, नो चेंज इन स्लोप, ठीक है, समझ आया आपको, ये हो गया। अब इसके बाद हम फोर्थ टाइप देखते हैं। अगर आपका दिया हुआ है y इक्वल टू माइनस एम एक्स, ऐसा कोई फंक्शन दिया हुआ है, ये आपकी क्या होगी, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन किस टाइप की होगी आपकी, ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ पे ये x, ये y, सब जगह आप लिख लेना y, और ये x, ये y, और ये x, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लाइन जाएगी वो कुछ ऐसे जाएगी, यहाँ पे ये एंगल होगा थीटा, और इसका आप स्लोप निकालोगे, स्लोप निकालोगे आप तो क्या मिलेगा, माइनस टेन थीटा मिलेगा, जो क्या होगा, माइनस एम के इक्वल होगा, और ये कितना होगा, dy बाई डी एक्स के बराबर होगा, ठीक है ना। स्लोप इसका ये आएगा, ठीक है। ये आपका y इक्वल टू माइनस एम एक्स है। अब अगर हम फिफ्थ में इसी में y इक्वल टू माइनस एम एक्स में c हम ऐड कर दें, अगर हम इसी में c ऐड कर दें तो y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी अगर हम कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारा यही ग्राफ जैसा मैंने आपको बताया था, स्लोप लॉप सब सेम रहेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। स्लोप अभी भी एंगल ये थीटा बन रहा है। अब ये डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी, c होगी, ये डिस्टेंस जो ये y एक्सिस पे कट कर रहा है वो कितनी हो गई, c हो गई। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अभी भी स्लोप उसका क्या रहेगा, स्लोप इज सेम, आप क्या लिख सकते हो, स्लोप इज सेम, ठीक है। अब अगर आप सिक्स्थ में देखो, अगर आप क्या करो, वही जो आपको गिवन है उसमें से आप माइनस कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, लाइन कुछ इस टाइप से आपकी जाएगी। अगर आप निकालते हो y इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी, ये निकालते हो, अगर आप निकालते हो तो ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, c हो जाएगी, ये माइनस y डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, और ये एंगल अभी भी क्या रहेगा, थीटा। तो स्लोप इज सेम, स्लोप क्या रहेगा, अभी भी सेम रहेगा, ठीक है। इसको आप फटाफट नोट डाउन करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं। सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा टफ नहीं है, आप ये इजीली कर सकते हो। चलो अब मैं रब करता हूं और आपको दूसरा बताता हूं।
तो कैसा मज़ा आ रहा है आप लोगों को, कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग कि कैसा लग रहा है आप लोगों को, है ना। लेक्चर बढ़िया है। एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ, अगर लेक्चर आपको बढ़िया लगता है तो आप उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और अगर लेक्चर आपको नहीं बढ़िया लगता है तो आप उसको डिसलाइक भी कर सकते हो, डिसलाइक करके, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताओ कि क्यों आपको लेक्चर बढ़िया नहीं लगा, क्या कमी है लेक्चर में, ताकि हम लोग उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएँ, ठीक है ना। तो आपका फीडबैक हमें चाहिए, आप बताओ, क्योंकि आपको देखना है वीडियो तो आपके हिसाब से ही वीडियो बनना चाहिए, तभी सही रहेगा, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ कि हमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो चलो हम लोग देखते हैं, लाइन में ही हम लोग देखते हैं। अगर हमारा स्लोप इस तरीके से कुछ गिवन है, y इक्वल टू 1 है हमारा m1x, और दूसरी एक लाइन है y इक्वल टू m2x, इस टाइप की दो लाइन हमें गिवन है, और हमें क्या गिवन है, m1 इज ग्रेटर देन m2, m1 इज ग्रेटर देन m2, ये गिवन है। तो इसका ग्राफ आप कैसे बनाओगे, मैं एक ही ग्राफ में आपको दोनों दिखा दूंगा। तो ये m1 जो रहेगा वो m1 ये रहेगा, और m2 आपका ये रहेगा। m2 जो रहेगा उसका एंगल ज्यादा रहेगा, m1 का एंगल कम रहेगा, ठीक है ना। तो ये किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल टू m2x का ग्राफ हो गया, ये y इक्वल टू m1x का ग्राफ हो गया, ठीक है ना। ये जो है m1 का स्लोप क्या होगा, m1 का स्लोप ज्यादा होगा और m2 का स्लोप क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो अगर स्लोप आपके इस तरीके से गिवन है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो कि क्या आएगा उसका स्लोप, ठीक है ना। इस तरीके से आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। तो इसको आप लोग लिख लो, फिर हम लोग मूव करते हैं अब नेक्स्ट। अगर आपको पैराबोलिक ग्राफ दिया हुआ है, पैराबोलिक ग्राफ, अगर आपको y इक्वल टू kx² इस टाइप का कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना, y इक्वल टू kx² दिया हुआ है, तो इसका ग्राफ आप कैसे बनाओगे। पहला, इसमें मैं पहला बता रहा हूं, y इक्वल टू kx² का ग्राफ इस टाइप से बनता है, ठीक है। ये है आपका y एक्सिस और ये है आपका x एक्सिस, तो स्माइलिंग फेस ग्राफ बनता है, ठीक है ना। अब अगर दूसरा आप क्या कर दो, y इक्वल टू kx² प्लस c आप यहीं पे ऐड कर दो, प्लस c आप ऐड कर दो, तो इस ग्राफ में क्या चेंज आएगा, सिर्फ इतना सा चेंज आएगा कि ये ग्राफ थोड़ा ऊपर चला जाएगा, ग्राफ सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। कितना ऊपर शिफ्ट होगा, c डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट होगा, c डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका आ जाएगा। और तीसरा ग्राफ अगर आपको दिया हुआ है यहीं पे y इक्वल टू -kx², अगर आपको दिया हुआ है -kx², तो उस केस में आप क्या करोगे, ये ग्राफ आपका कैसा आएगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है ना। -kx² कैसा हो जाएगा, यही नीचे की डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अब इसके बाद हम फोर्थ देखते हैं, y इक्वल टू -kx² प्लस c अगर आपका आ गया तो क्या करोगे आप, इसमें c ऐड हो रहा है तो ये ग्राफ कुछ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी होगी, c होगी, ठीक है ना, इस तरीके से। और अगर आपको दिया हुआ है फिफ्थ में, अगर इसमें आप y इक्वल टू -kx² -c कर दो तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, अब हमारा ग्राफ ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा इस टाइप से, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, c होगी, ठीक है ना, ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा। उसी तरह सिक्स, इसमें हमने माइनस वाला नहीं देखा था तो इसमें भी माइनस देख लेते हैं, y इक्वल टू kx -c अगर है तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, माइनस डायरेक्शन में थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, और ये कुछ ऐसा ग्राफ आ जाएगा आपका, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, c हो जाएगी, ठीक है ना। इससे आप इस तरीके से निकाल सकते हो कि क्या ग्राफ आएगा आपका, ठीक है। फटाफट नोट डाउन करो, इसको मैं रब करता हूं तब तक।
नोट डाउन कर लो आप लोग फटाफट, कर लिया होगा। अब मैं इसको रब करता हूं। पैराबोलिक ग्राफ में हम कुछ ग्राफ और देखेंगे। अब हम ग्राफ देखते हैं पैराबोलिक में ही 6 हो गए थे, अब हम 7th देखते हैं। 7th देखते हैं। 7th में क्या दिया हुआ है, अगर x इक्वल टू के वाई स्क्वायर दिया हुआ है तो इसका ग्राफ आपका कैसा आएगा? इसका ग्राफ आपका कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, ऐसा ग्राफ आएगा आपका, ठीक है ना, पैराबोलिक ग्राफ आएगा। अगर आप इसमें 7 के बाद 8, अगर आप इसमें x इक्वल टू के वाई स्क्वायर प्लस सी आप इसमें ऐड कर देते हो तो ग्राफ क्या होगा, थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा इस टाइप से। ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, c आ जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से 9 में अगर आप क्या करते हो, x इक्वल टू के वाई स्क्वायर माइनस सी अगर आप करते हो तो क्या हो जाएगा, इस केस में यही ग्राफ आपका पीछे शिफ्ट हो जाएगा, पीछे शिफ्ट हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, c आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ये शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ। अब अगर यहीं पे हम देख लें 7 9 के बाद 10 देख लें, अगर आपका ग्राफ क्या है, माइनस के वाई स्क्वायर है, x इक्वल टू माइनस के वाई स्क्वायर है, ठीक है ना। x इक्वल टू माइनस के वाई स्क्वायर है, ये आपको दिया हुआ है, तो ग्राफ इसका क्या आएगा, जो आपका ग्राफ आ रहा था उसका ऑपोजिट आ जाएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। y की आप कोई भी वैल्यू रखोगे, x हमेशा क्या आएगा, आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है, y की किसी भी वैल्यू के लिए, ठीक है। समझ आया आपको? तो ये इसका ग्राफ ऐसा आएगा। 10 अगर हम 11 देखें तो अगर हम इसमें c ऐड कर देते हैं तो x इक्वल टू माइनस के वाई स्क्वायर प्लस सी अगर हम कर देते हैं तो ग्राफ में क्या आ जाएगा, ये ग्राफ कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या होगा, सी होगा, ठीक है ना, ठीक है, समझ आया आपको। और अगर हम इसको 12 में क्या कर दें, x इक्वल टू माइनस के वाई स्क्वायर माइनस सी कर दें तो ये ग्राफ कैसा आ जाएगा, माइनस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। मतलब माइनस डायरेक्शन का मतलब इस डायरेक्शन में, तो ये कितना मिल जाएगा, डिस्टेंस हमें c मिल जाएगा। समझ आया? तो इतना आप फटाफट नोट डाउन कर लो। फिर हम अब देखेंगे कोई भी जनरल अगर इक्वेशन हमें दिया हुआ है तो उसका ग्राफ हम कैसे प्लॉट करें, ठीक है। चलो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हम क्या देखेंगे, हम जनरल ग्राफ देखेंगे कि कोई अगर हमें इक्वेशन गिवन है तो उस इक्वेशन से हम ग्राफ कैसे प्लॉट करें, ठीक है ना। अब हम क्या देखेंगे, जनरल ग्राफ देखेंगे, ठीक है ना। जनरल ग्राफ अगर हम देखते हैं तो यहां पे क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू, सपोज एक आपको इक्वेशन दी हुई है 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ये दिया हुआ है और आपसे बोला जा रहा है आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है। क्वेश्चन नंबर 1, आपको क्या करना है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो आप क्या करो, सिंपली सबसे पहले निकाल लो क्वेश्चन, इसका मैं सोल्यूशन आपको बताता हूं। सोल्यूशन, ये सोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी तरीके से आप आगे अगर जनरल इक्वेशन दी जाती है तो आप ग्राफ प्लॉट करोगे। तो सबसे पहले y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ये आपका फंक्शन है। अब आप क्या करो, इसका dy बाई dx निकाल लो, dy बाई dx निकाल लो तो कितना मिल गया, 6x माइनस 2 मिल गया। अब dy बाई dx इतना मिल गया, तो अब आप dy बाई dx को किससे इक्वेट कर दो, 0 से इक्वेट कर दो। तो 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, हमें कितना मिल जाएगा, x इक्वल टू 1/3,
1/3 मिल गया। अब हम d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमें बताओ आप। यहाँ से अगर आप इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करो तो 6 मिलेगा। 6 मिलने का मतलब ये क्या है, अब यहाँ से हमें देख के समझना है। जो हमारा dy बाई डी एक्स होता है वो क्या देता है हमें, स्लोप देता है, वो हमें स्लोप देता है। और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ये क्या देता है हमें, कॉनकेविटी देता है, कॉनकेविटी देता है, ठीक है ना। तो अगर आप देखो तो अगर आप इसका 6 आ रहा है +6, अगर ये पॉजिटिव है, इफ, अब हम यहां पे देखते हैं इफ dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0 मीन्स स्लोप ग्रेटर देन 0 है हमारा पहला, ठीक है। अब इसी में हम देखते हैं अगर dy बाई डी एक्स लेस देन 0 है तो इसका मतलब क्या होता है, हमारा स्लोप जो है वो लेस देन 0 है, ठीक है। अब हम तीसरा, इसमें दूसरा देखते हैं हम। दूसरा, अगर हमारा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है, इसका मतलब क्या होता है, मीन्स कॉनकेविटी इज अपवर्ड। इसका मतलब होता है कॉनकेविटी क्या है आपका, अपवर्ड है। और अगर आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 आता है तो इसका मतलब क्या होता है, कॉनकेविटी इज डाउनवर्ड आता है। तो अब कॉनकेविटी अपवर्ड और डाउनवर्ड का क्या मतलब होता है, अगर आपका ग्राफ स्माइलिंग फेस है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव अप बोलेंगे। अगर आपका सैड फेस है ग्राफ तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव डाउन। अब मैं इसको ग्राफ में आपको दिखा देता हूं कैसे रहेगा ये। इस टाइप का ग्राफ क्या होता है आपका, ये होता है कॉनकेव अप, ठीक है। और अगर आपका इस टाइप का ग्राफ आ गया, इस टाइप का ग्राफ, ये भी क्या होता है, कॉनकेव अप होता है, ठीक है। अगर आपका कुछ ऐसा ग्राफ आ गया, कुछ इस टाइप का ग्राफ आ गया आपका ऐसा, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव डाउन। और यहां पे मैं बना देता हूं जो रिमेनिंग है। तो अगर कुछ ये कॉनकेव डाउन हो गया, अगर कुछ इस टाइप का आपका ग्राफ आ गया, इस टाइप का, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव डाउन बोलेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपकी कॉनकेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कॉनकेविटी क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो क्या बोलोगे आप, उसको कॉनकेव डाउन बोलोगे। अगर कॉनकेविटी आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में, मींस स्माइलिंग फेस, ऐसे वाला ग्राफ बन रहा है, तो उसको आप क्या बोलोगे, कॉनकेव अप। ये क्या होगा, कॉनकेव डाउन होगा। इसको आप फटाफट नोट डाउन करो, फिर मैं इसका आगे का सोल्यूशन आपको बताता हूं। ये आपका प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आपको नोट डाउन करना है। ये सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये मैंने आपको प्रोसेस समझाया है अभी कि कैसे आप कॉनकेविटी लोगे, ठीक है ना। फटाफट आप लिख लो। चलो लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं इसको रब करने जा रहा हूं। अब देखो यहां पे आप, अब क्या दिया हुआ है, इतना आपने निकाल लिया, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या मिल गया आपको, 6 मिल गया। इसका मतलब x इक्वल टू 1/3 पे क्या होगा, इसका मिनिमा होगा। ये आपने निकाला हुआ है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पे इसका मिनिमा होगा, इस पे इसका मिनिमा होगा, x इक्वल टू 1/3 पे। तो ग्राफ आपका कैसा आएगा बताओ आप, ग्राफ आपका कहां से शुरू होगा। अगर आप x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू निकालो, x इक्वल टू 0 पे, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है,
y की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है x इक्वल टू 0 पे, ठीक है ना। यहां से आपने देख लिया। अब आप देखो अगर x इक्वल टू 1/3 पे आप देखते हो तो इसका क्या आ रहा है, मिनिमा आ रहा है। मतलब अगर यहां पे आप देखते हो x इक्वल टू 1/3 पे, 1/3 पे ये है आपका x और ये है आपका y, तो ये वैल्यू क्या आ रही है, मिनिमम आ रही है, मिनिमम आ रही है। और उसके बाद जब इसकी आप कॉन्केविटी देख रहे हो, आप कॉन्केविटी, कॉन्केविटी क्या होगी, अपवर्ड होगी, अपवर्ड होगी। कॉन्केविटी क्या होगी, अपवर्ड होगी। तो आपका ग्राफ कैसा आएगा कुछ, और 1/3 पे अगर आप वैल्यू निकालना चाहो तो आप वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो यहां पे आप थोड़ा सा और चेक कर लो, y एट 1/3, 1/3 आप निकालोगे तो 3 इंटू 1/9 माइनस 2 इंटू 1/3 प्लस 5 ये मिलेगा। तो ये कितना मिल गया, 1/3 माइनस 2/3 प्लस 5, ठीक है। तो कितना मिल गया आपको, 5 माइनस 1/3, तो कितना मिल गया, 14/3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14/3, कुछ यहां पे इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है ना। एग्जैक्टली 1/3 पे अगर आप देखोगे तो यहां पे कुछ वैल्यू आएगी। तो ये ग्राफ आपका कुछ इस टाइप से बनेगा। समझ आया आपको, 0 पे ये 5 होगा, x इक्वल टू 0 पे ये 5 होगा, 1/3 पे ये मिनिमम होगा, और इसकी मिनिमम वैल्यू अगर आप निकालोगे तो कितनी आएगी, 14/3, 14/3 आएगी मिनिमम वैल्यू। और उसके बाद ये ग्राफ क्या होगा, कॉनकेव अप ग्राफ होगा, कॉनकेव अप। तो इस टाइप का ये ग्राफ बनेगा आपका, ठीक है ना। ये हमारा एक जनरल ग्राफ निकालने का तरीका हो गया कि आप कैसे निकालोगे, ठीक है। समझ आ गया आपको। तो आपको क्या करना है, कॉन्केविटी चेक करना है, और कॉन्केविटी से आप बता सकते हो कि ग्राफ आपका कैसा आएगा, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करो, फिर मैं रब करता हूं। चलो कर लिया होगा आप लोगों ने, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। इस तरीके से आप जनरल ग्राफ कोई अगर आपको प्लॉट करना हुआ तो आप प्लॉट कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी हम लोग आगे जब भी क्वेश्चन आता रहेगा वहां पे हम लोग देखते रहेंगे कि कैसे हमें प्लॉट करना है अगर कोई जनरल ग्राफ आ जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से आप एक्चुअली एग्जैक्टली आपको ग्राफ प्लॉट नहीं करना पड़ता है, आपको ऑप्शन में ग्राफ दिया रहता है, बस आपको क्या करना पड़ता है, उसको रिजेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा ग्राफ बिल्कुल इनकरेक्ट है, उसको आप रिजेक्ट कर दो। तो रिजेक्ट करने के बाद आपको सही ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है ना। तो उस तरीके से आप देख सकते हो। अब मैं क्या देख लेता हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ देख लेता हूं कुछ। साइन थीटा का अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना है तो साइन थीटा का ग्राफ कैसा आता है, कुछ ऐसा आता है, ठीक है। ये कितना होता है, π/2, ये क्या होता है, पाई होता है, ये कितना होता है, π/2, 3π/2, और ये कितना होता है, 2π। इसी तरीके से ये इंटरवल बढ़ता जाता है। इधर हम किसको प्लॉट कर रहे हैं, थीटा को प्लॉट कर रहे हैं, और इधर हम किसको प्लॉट कर रहे हैं, y इक्वल टू साइन थीटा अगर आपको दिया हुआ है तो इधर हम किसको प्लॉट कर रहे हैं, y को प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तो हमारा y का ग्राफ आ गया, साइन का ग्राफ आ गया। इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है साइन की 1 हो सकती है। साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा कभी नहीं हो सकती, ये आपको ध्यान रखना है। और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, -1 हो सकती है। साइन की वैल्यू मिनिमम -1 से कम कभी नहीं हो सकती है, -1 से कम कभी नहीं हो सकती है, ठीक है ना। अब हम दूसरा ग्राफ देख लेते हैं, कॉस ऑफ थीटा का। कॉस थीटा का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो कैसा ग्राफ आपका आएगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। यहां पे अगर आप देखो तो ये वैल्यू कितनी होती है, π/2, ये वैल्यू कितनी होती है, 2π, ये वैल्यू कितनी होती है, 3π/2, और ये वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू हमारी पाई होती है, और ये होती है 2π, और ये कितनी होती है, 5π/2। तो आप यहां से देख रहे होगे जहां हमारा
साइन मैक्सिमम था पाई बाई 2 पे, और ये पाई बाई 2 पे क्या है, जीरो है। ये पाई बाई 2 पे क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और पाई पे क्या होता है, ये मैक्सिमम होता है, या 0 डिग्री पे ये मैक्सिमम होता है। यहाँ हम थीटा को प्लॉट कर रहे हैं और यहाँ हम वाई को प्लॉट कर रहे हैं। तो ये कॉस थीटा क्या है, वाई इक्वल टू कॉस थीटा का ग्राफ है, वाई इक्वल टू कॉस थीटा। इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू जो आती है वो 1 आती है, और मिनिमम जो वैल्यू आती है वो -1 आती है। तो ये +1 से ज्यादा नहीं हो सकता और -1 से कम नहीं हो सकता। cos थीटा हमेशा +1 और -1 के बीच रहेगा, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं tan थीटा। अगर हमें तीसरा ग्राफ प्लॉट करना है y इक्वल टू tan थीटा का, tan थीटा का ग्राफ कैसा आता है, अगर हम यहां पे देखें, ये हमारा क्या है, 0 है। तो tan 0 कितना होता है, 0 होता है। और tan 90 डिग्री कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। तो ये 0 टू इन्फिनिटी जाता है, किस पे, पाई बाई 2 पे। पाई बाई 2 पे ये 0 टू इन्फिनिटी जाता है। उसी तरीके से -पाई बाई 2 पे भी ये कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ठीक है ना। -पाई बाई 2 पे ये इन्फिनिटी जाता है। अब हम यहां पे देखते हैं, अगर ये हमारा हो गया पाई और यहां पे हो गया 3 पाई बाई 2, तो यहां से भी आप एक लाइन अगर ड्रॉ कर दो तो ग्राफ फिर क्या आएगा, यहां पे ये -इन्फिनिटी को टेंड करेगा और यहां पे ये +इन्फिनिटी को टेंड करेगा। इस तरीके से आप आगे तक प्लॉट करते हुए इसको जा सकते हो, जहां तक आप चाहो, ठीक है ना। ठीक है, समझ आया आपको। ये होता है हमारा tan थीटा का ग्राफ, ठीक है। tan थीटा हमारा 90 डिग्री पे +इन्फिनिटी हो जाता है। 90 डिग्री से आप जैसे ही आगे बढ़ते हो वैसे -इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। और फिर पाई पे 0 होता है, 0 डिग्री पे 0 होता है। 3 पाई बाई 2 पे फिर ये +इन्फिनिटी हो जाता है। जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ोगे फिर एक इधर से शुरू होगा, -इन्फिनिटी से शुरू होगा। तो ये हमारा tan थीटा का ग्राफ होता है, ठीक है। तो आज हमारा ग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ हमारा बेसिक मैथमेटिक्स पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। इसको आप लोग वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। तो आज के बाद अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना स्टार्ट करेंगे वेक्टर, ठीक है। पहले हम वेक्टर खत्म करेंगे, वेक्टर खत्म करने के बाद हम उसके बाद आएंगे एरर्स पे, ठीक है ना। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट वाला लेक्चर जो रहेगा वेक्टर का रहेगा। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।